हाय स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम्स में, रेलवे में और एसएससी में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो हम जानेंगे कि हम जब फूड खाते हैं, कोई भी चीज हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है। वही अपना पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि वो चीजें डाइजेस्ट कैसे होती हैं। आजकल हम देखते हैं कि सब गट हेल्थ के बारे में बातें करते हैं, तो उसको भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो डाइजेशन का मेनली पर्पस क्या है, डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में तोड़ना, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो सके, जिससे हम न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी ले सकें। ये तोड़ने का काम कौन करता है हमारे पेट में या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में? तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स ये काम करते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं जो फूड को, लार्ज सब्सटेंसेस को स्मॉल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में मेनली है ये 6, और बहुत सारे और बाकी हैं जो छोटे छोटे हैं जो हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास आता है माउथ, जैसे हमें पता है मुंह, फिर ईसोफेगस जिसके थ्रू हमारा फूड स्टमक में जाता है, फिर स्टमक में फूड जाता है, उसके बाद डाइजेस्ट होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर दैट ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और साथ में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ अवशेष है वो एनस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। तो हम इस पूरे को एक लाइन वाइज लाइन पढ़ते चलेंगे कि हम खाना खाते हैं वहां से लेकर जब हम हमारे ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उससे लेकर खाना डाइजेस्ट होने तक क्या क्या चीजें होती हैं। तो फर्स्ट माउथ, जब हम किसी गली से गुजर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे पड़ोसी के यहाँ कौन सी सब्जी बन रही है। उस सब्जी की महक से भी कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, आपके भी कभी आया होगा। या फिर हम कभी कोई वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, वो है यूट्यूब पर, लेकिन जब उसको हम देखते हैं तो हमें मुंह में पानी फिर भी आ जाता है, और हम फील करते हैं कि हमें मन कर रहा है कुछ खाने का। तो वो ऐसा होता क्यों है? मेनली ऐसा होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि भाई ये कुछ चीजें खाने वाला है, और उसको फास्टली डाइजेस्ट करने के लिए वो पहले ही स्लाइवा रिलीज कर देता है। तो जो मुंह में पानी आता है स्लाइवा, उसमें एक क्या चीज है कि वो मुंह में ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। तो स्लाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो हमारे स्टार्च को डायरेक्ट शुगर में बदलने का काम करता है। ये प्रोसेस हमारे मुंह में होती है। तो जो हम खाना खाते हैं, जैसे स्टार्च किस में होगा? राइस में स्टार्च होगा, तो ज्यादातर राइस तो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम उसको और चबा चबा कर खाएंगे, और क्या काम है माउथ का? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, कि उसको इजीली ईसोफेगस के थ्रू हम डाइजेस्ट कर सकें। अब आती है बात ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या है? ग्रास नली। तो ईसोफेगस को हम बोलेंगे जिसके थ्रू फूड जाएगा, और फूड, ये अगर ईसोफेगस है तो फूड ऐसा नहीं है कि सिंपली नीचे चला जाएगा। कई बार कई लोग बिना पानी भी खाना खाते हैं, तो फिर अगर किसी ने पानी नहीं पिया तो ईसोफेगस में फूड रुक जाएगा, लेकिन वो एक मूवमेंट करके जाएगा, उसको बोलते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूं ईसोफेगस कैसी दिखती है। ये है हमारी ईसोफेगस जो कनेक्टेड है हमारे स्टमक के साथ। तो ये है हमारी ईसोफेगस जो कनेक्टेड है हमारे स्टमक के साथ। इस ईसोफेगस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसको बोला जाता है एपिग्लोटिस। कभी हमने लाइफ टाइम में देखा होगा कि कई बार जब हम, कोई दोस्त पानी पी रहा होता है और हम उसको हंसाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि इसने पानी पी लिया है और अभी इसको हंसाते हैं, तो इसको दिक्कत होगी। वो दिक्कत होती क्यों है? ईसोफेगस के अंदर ही एक चीज है एपिग्लोटिस, जो सेपरेट करती है किसको? ईसोफेगस को और लैरिंक्स को, जिससे हमारा हवा आती जाती है लंग्स के अंदर। तो ईसोफेगस का काम है फूड को ले जाना, और लैरिंक्स का काम है फ्रैंक्स के थ्रू ऑक्सीजन को ले जाना हमारे फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। तो अगर हम ये अगर ईसोफेगस एक गेट की तरह है, हम मान सकते हैं कि ये हमारे दो
ये फेरनेक्स है, ये ईसोफेगस है। अगर हमने पानी पीते टाइम हमारी एपिग्लोटिस ने काम नहीं किया तो वो पानी हमारे फ्रैंक्स के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। लेकिन अगर एपिग्लोटिस काम कैसे करती है, तो वो एक गेट की तरह है। जब हम खाना खाते हैं हमारी मूवमेंट से ब्रेन को पता चलता है, ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे एपिग्लोटिस को। एपिग्लोटिस को जैसे ही ब्रेन कंट्रोल करता है तो एपिग्लोटिस क्लोज्ड होती है। अगर वो ओपन है तो सांस ले रहे हैं, हम मुंह से भी सांस लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, लेते हैं, कभी नाक काम ना करे, जुकाम हो जाए तो हम मुंह से सांस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब खाना खाने की बात आई या पानी पिया तो ब्रेन को पता चल गया भाई इसने फेशियल से कि इसने कुछ खाया है, तो एपिग्लोटिस के गेट्स को क्या करेगा, बंद करेगा। उससे फिसलता हुआ खाना हमारे किस में चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा। अब ईसोफेगस में जाने के बाद उस खाने के साथ क्या होता है, आगे वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके कहां जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। अब स्टमक के अंदर क्या क्या है, स्टमक के अंदर है 3 चीजें मेनली। फर्स्ट चीज क्या है अपने पास, पेप्सिन। स्टमक के अंदर फर्स्ट थिंग है अपने पास पेप्सिन। अब पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन है एक HCl है, एक म्यूकस है। तो जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा HCl। लेकिन हम जानते हैं कि HCl बहुत ही खतरनाक एसिड है, अगर हम उसमें उंगली डाल दे तो हमारी उंगली भी पिघल सकती है। लेकिन हाउ कि ये HCl हमारे ये स्टमक को हार्म नहीं करता। क्यों नहीं हार्म करता, क्योंकि हमारे पास है म्यूकस। अगर किसी का म्यूकस डैमेज हो जाता है तो उसी बीमारी को बोला जाता है अल्सर। तो अल्सर वालों का क्या हो जाता है, बेचारों का म्यूकस डैमेज हो जाता है। जब पेट के अंदर बनेगा HCl तो HCl किसको डैमेज करना चाहेगा, वो HCl डैमेज करना चाहेगा हमारी स्किन कवरिंग्स को, उससे डेथ भी हो सकती है। तो उनको रेगुलर दवाई लेनी पड़ती है अल्सर वालों को। और अल्सर अगर हम देखना चाहें, कभी हमें छाले हुए हों, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो वो भी एक अल्सर का ही टाइप है। जैसे छाले दिखते हैं वैसे ही ये बोला जा सकता है अल्सर इज नथिंग बट पेट के छाले। तो फिर हमारे HCl का क्या काम है कि कुछ भी बैक्टीरिया आए उसको किल कर देगा, ये उसको खत्म कर देगा अगर हमने कुछ खा लिया। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा डाइजेशन कहां होता है, स्टमक के अंदर। नहीं, डाइजेशन अब आगे आएगा। तो हमारा मेनली सारा डाइजेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। हमारा डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है भाई, वो डाइजेस्ट करती है चीजों को। तो फिर हमने देखा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो है जो हमारा रियल हीरो है, वो ही सारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा क्या है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है विलीज। ये देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है बहुत ज्यादा। ये विलीज में से जब खाना गुजरता है, जब पास आउट करता है, तो ये विलीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं। वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में फैल जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल के पास जाता है, फिर उससे सेल अपनी दिनचर्या पूरी करता है। तो फिर ये विलीज, अब कई लोग ऐसे होते हैं बेचारे जिनकी ये विलीज ही नहीं होती, उनको होता है मेनली गेहूं या फिर वीट एलर्जी। तो जो वीट एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं उनके पास विलीज ही नहीं होती। अगर वो गेहूं वाली चीजें, मैदे वाली चीजें खाते हैं तो उनको डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उनको अवॉइड किया जाता है कि वो गेहूं की चीजें कम खाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या हेल्प करता है अपनी। और एक और फैक्ट है छोटा सा याद रखने के लिए, कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी होगी। हमारी घर की छत होती है लगभग 10 फीट, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन नाम की स्मॉल है लेकिन ये लंबी बहुत ज्यादा है। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिफरेंस क्या आया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए स्मॉल है क्योंकि उसकी विड्थ कम है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की विड्थ ज्यादा है। तो फिर क्या चक्कर है भाई, ये स्मॉल बोला जाता है क्योंकि इसकी विड्थ कम है लेकिन इसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है। तो अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई देखना चाहें तो लगभग 20 फीट की लंबाई है, 2 मंजिली इमारत जितनी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई है, जो हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर है। और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई देखना चाहें लंबी, तो वो है 10 फीट। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन बोला था सर ने तो, लेकिन हम 10 फीट लगाकर आ गए, तो दिक्कत है। स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए है क्योंकि उसका डायमीटर कम है, ग्रिथ कम है उसकी।
स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लिया हमने। अब बचा हुआ खाना जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। वाटर एंड मिनरल्स को वो एब्जॉर्ब करता है। तो जितना भी वाटर हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है वो सारा का सारा वाटर किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत हम कभी सोच सकते हैं कि भाई कभी किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर बोलता है भाई आपको पानी की कमी हो गई। तो इसी से हम उसको समझा जा सकता है कि अगर किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसको पानी की कमी है, क्योंकि उसकी पानी में बॉडी में पानी रिस्टोर हुआ ही नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन उसका पानी स्टोर कर ही नहीं पाया। और फिर आता है रेक्टम और एनस, जिसके थ्रू हमारा वेस्ट बाहर निकलता है। अब हम इसको एक प्रॉपरली वे से देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने सीखा माउथ, माउथ के बाद हमारा ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। अब देखते हैं हमने, अब इसको एक प्रॉपर वे से देखते हैं कि माउथ में क्या क्या एंजाइम से, मेनली क्वेश्चन पूछता है एंजाइम से। तो एक बार मैं बता देता हूं माउथ में कौन से एंजाइम्स थे जिससे हमें डाइजेशन में हेल्प मिली। तो चलो पहले माउथ के एंजाइम्स देखते हैं। माउथ में था स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, मिनट वो कट कर दूं, 1 मिनट बस हो गया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो मेनली एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं? विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज मोस्ट वाटर एब्जॉर्ब्ड, किसमें सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है? तो अभी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर विच एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि भाई स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है। स्लाइवा के अंदर एंजाइम जो है वो है स्लाइवरी अमाइलेज। और पेप्सिन एक्ट इन विच मीडियम, अब मैंने बताया था कि पेट में क्या है? पेप्सिन। और पेट में और क्या चीज है उसके साथ में? HCl। तो सबको पता है कि HCl का मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। अब सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम किसने किया? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम किया विलीज ने। तो विलीज कहां थी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद बस हम यही कहना चाहेंगे कि डाइजेस्ट कंसेप्ट्स एंड क्रैक एग्जाम्स। जॉइन अस। थैंक यू।